आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो में अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ईवीएस सब्जेक्ट का ये वीडियो अपडेट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एसएक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में अपने एमसीक्यू एसएक्यू क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया है, साथ ही साथ क्वेश्चन पैटर्न भी बता दिया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। EIA का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी वन का प्रबंधन और संरक्षण है। इसके साथ साथ बंजर जमीन और वृक्षारोपण भी है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत सड़क के दोनों किनारे स्कूल, कॉलेज और पंचायत की जमीन पर वृक्षारोपण किया जाता है। UNCED का पूरा नाम है पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। EMP का पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। EIS का पूरा नाम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, पर्यावरण जनित विवरण। EPA का पूरा नाम पर्यावरण सुरक्षा अभिकरण, EPA। ठीक है। हरा न्यायालय क्या है? तो हरा न्यायालय एक विशेष प्रकार का न्यायालय है जिसकी स्थापना भारतीय सदन द्वारा 2010 के अधिनियम के द्वारा की गई। इस न्यायालय द्वारा पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। नीचे की तरफ समतल भूमिगत जल में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? आर्सेनिक। CDM का पूरा नाम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1952 में घोषणा हुआ। 1992 में शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। प्रदूषण क्या है? भूमि, जल और वायुमंडल में वैसे अनुचित परिवर्तन जो मनुष्य तथा प्राणियों के लिए हानिकारक है उन्हें प्रदूषण कहेंगे। मीना माता रोग का कारण है। मीना माता रोग मरकरी यानी पारा के कारण होता है। युक्त प्रदूषित मछलियों के खाने से जापान में पहली बार ये हुआ था। खतरनाक अवशिष्ट से संबंधित क्या है? वैसे अवशिष्ट पदार्थ जो मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं उन्हें खतरनाक अवशिष्ट कहते हैं। अलकतरा का उपयोग चर्म रोग के इलाज में। पर्यावरण शब्द को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी विज्ञान की क्रियात्मक इकाई पर्यावरण है जिसमें दोनों जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण को दूसरे पर प्रभावित करता है। पर्यावरण क्या है? तो हमारे आसपास जो वातावरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जब वातावरण में आवश्यकता से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। इको क्लब, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल स्तर पर जो क्लब बनता है उसे इको क्लब कहते हैं, जिनमें स्कूल के छात्र छात्राओं की योगदान सबसे अधिक होती है। वो लोगों को जागरूक करते हैं इसके प्रति। LPG का पूरा नाम तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। पर्यावरण प्रबंधन के पहलू 3 तत्व हैं इसके: आर्थिक पहलू, प्रौद्योगिक पहलू, सामाजिक पहलू। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बार बार आ रहा है आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है। तो एक गैस का नाम जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है तो उसमें बहुत सारा गैस है, जैसे CO2 है, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। बाढ़ नियंत्रण, बांध का निर्माण करना सबसे कारगर सिद्ध होता है बाढ़ नियंत्रण में। निर्वहनीय अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की दर प्राकृतिक संशोधन के दोहन के बगैर हो उसे निर्वहनीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। जीवाश्म ईंधन युग क्या है? 650 बिलियन वर्ष पहले जब जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हुआ उसे जीवाश्म ईंधन कहेंगे। हाथी परियोजना 1992 में लागू हुई। आवास विभाजन, जीव जंतुओं के प्राकृतिक वासस्थान के नष्ट होने की क्रिया को आवास विभाजन कहेंगे। निर्वहनीय समाज क्या है? निर्वहनीय विकास से ही निर्वहनीय समाज का निर्माण होता है। वैसा समाज जिसका स्वयं के द्वारा निर्वाह होता है उसे निर्वहनीय समाज कहते हैं। लाल आंकड़ा पुस्तक क्या है? रेड डाटा बुक। लाल आंकड़ा पुस्तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है जिसमें संसार के पूरे विश्व के संसार के संकटग्रस्त प्राणियों के बारे में जानकारी दी जाती है। सिंपल से अगर आएगा लाल आंकड़ा पुस्तक क्या है तो इसमें संकटग्रस्त विश्व के या संसार के संकटग्रस्त प्राणियों की सूची है ये। सौर पूंजी क्या है? सोलर कैपिटल। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसे सौर पूंजी कहेंगे, यह सूरज का जो प्रकाश है। निर्वहनीय विकास पे हमारा भविष्य, सामान्य भविष्य जिसे हम लोग आवर कॉमन फ्यूचर कहेंगे, 1987 में लागू हुआ। IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। धारणीय विकास का उदाहरण है स्थिर जनसंख्या, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और जैव विविधता संरक्षण। तो कई सारे जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ऊर्जा का नवीकरण स्रोत तो जंगल और सूक्ष्म जीव, अनवीकरण में कोयला पेट्रोलियम, और सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी क्या आएगा? नवीकरण में आएगा। जैव संचयन क्या है?
जैव संचयन एक जीव में पदार्थ का क्रमिक संचयन है जो कीटनाशक और अन्य रसायन से होता है। पर्यावरण में नीली हरी शैवाल, तो नीली हरी शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ह्यूमस का क्या काम है, तो मिट्टी में जीव जंतु और सड़े गले पदार्थों से ह्यूमस बनता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी में केचुआ की भूमिका का उल्लेख करें। केचुआ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम जीवाणु की एक प्रजाति जो दलहन परिवार के पौधों के जड़ों में के गांठों में पाया जाता है। आरएसपीएम क्या है, तो रिस्पेरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर इन एयर। NAEB नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, कई सारा फुल फॉर्म है, याद कीजिएगा जरूर। और माइक्रोराइजा क्या है, तो एक प्रकार का जैव उर्वरक या खाद है। लेटराइट मिट्टी, तो पहाड़ी भागों में जो लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है जो अनुपजाऊ होती है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस का काम है मिट्टी को उपजाऊ रखना। C4 पौधा का उदाहरण मकई ईख है। जैव खाद का उदाहरण नीला हरा शैवाल है। बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सूक्ष्म जीव देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ हैं। केचुआ कीट और विभिन्न प्रकार के कृंतक जीव, चूहे, खरगोश आदि मृदा में निवास करने वाले बृहद जीवों के उदाहरण हैं। तो कई सारे यहाँ पे टॉपिक हैं जो कि धारणीय विकास के प्रमुख उद्देश्य हैं। धारणीय कृषि विकास के प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, सामाजिक तथा आर्थिक समानता। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप जो है ऐसे क्यू क्वेश्चंस में एक लाइन से ज़्यादा का आंसर ना दें, 1 से 2 लाइन अधिक से अधिक कर सकते हैं। बॉक्स भी इस बार छोटा है ऐसे क्यू के लिए, तो छोटा आंसर ही देना सही रहेगा। तो आपको जो भी समझ में आएगा उस चीज़ के बारे में, जो भी प्रश्न आपके सामने होगा उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग एक लाइन उसका कुछ भी जवाब देकर आइएगा। ऐसे क्यू करके आइए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्यू छोड़ के आते हैं। 16 में 16 ऐसे क्यू कीजिए, उसके बाद एग्जामिनर डिसाइड करेंगे गलत है सही है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे के आइएगा। अब अगला वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद।